हेलो स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 9th के विज्ञान का पाठ जीवन की मौलिक इकाई जो कि कोशिका होती है उसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। पहले पार्ट में हमने कोशिका का अध्ययन किया था कि इसकी खोज किसने की थी और इसकी इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि किस प्रकार की कोशिकाएं होती हैं अलग अलग जीवों में। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर और पादप और जंतु कोशिका में अंतर, ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस पाठ में से बनते हैं उनके अध्ययन करेंगे। पहला क्वेश्चन है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है बच्चों, प्रोकैरियोटिक कोशिका जीवाणुओं के अंदर पाई जाती है, बैक्टीरिया के अंदर पाई जाती है। मुख्यतः जो छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया होते हैं वो प्रोकैरियोटिक कोशिका के बने होते हैं, जो इस चित्र में आपको नजर आ रहे हैं। और यूकैरियोटिक कोशिका वो हमारे जितने भी आसपास पेड़ पौधे और जंतु पाए जाते हैं सभी के अंदर यूकैरियोटिक टाइप की कोशिका पाई जाती है। अब इनके अंदर क्या क्या अंतर है वो पढ़ेंगे। पहला अंतर है कि इनका जो आकार होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका का वो छोटा होता है, 1 से लेके 10 माइक्रोमीटर तक होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका का जो आकार होता है वो 10 से लेके 100 माइक्रोमीटर तक होता है। इनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। और यूकैरियोटिक कोशिका में मुख्य रूप से पौधों के अंदर सेल्यूलोज की बनी होती है। और क्या क्या अंतर है, इनके अंदर जो राइबोसोम्स होते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका में वो 70S टाइप के होते हैं। 70S टाइप के राइबोसोम्स पाए जाते हैं प्रोकैरियोट में, जबकि 80S टाइप के राइबोसोम पाए जाते हैं यूकैरियोटिक कोशिका में। जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका अंग हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, केंद्रक झिल्ली, लाइसोसोम, केंद्रक, सेंट्रियोल, ये सभी अनुपस्थित होते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर अनुपस्थित होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में ये सारे के सारे अंगक कोशिका अंगक पाए जाते हैं। हमने जब इनका इंट्रोडक्शन बताया था कोशिका का उस समय भी ये बताया था। उसके बाद यदि हम देखें इनमें और क्या अंतर है, श्वसन की जो क्रिया होती है जो प्रोकैरियोटिक कोशिका में होती है वह प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा हो जाती है, उनकी बाहर की जो कवरिंग होती है उसी से, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर यह माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है जहाँ पे ग्लूकोज टूटता है और एनर्जी निकालता है। लिंग प्रजनन प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में लैंगिक प्रजनन पाया जाता है। तो ये तो हुआ हमारा प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद हम जो दूसरा क्वेश्चन आज पढ़ेंगे वो है पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर। पादप कोशिका पेड़ पौधों की कोशिकाएं होती हैं, जबकि जंतु कोशिका जंतुओं के अंदर कोशिका होती हैं। इनका मुख्य अंतर कोशिका भित्ति पेड़ पौधों की कोशिका में पाई जाती है। ये जो सबसे बाहर वाली जो कवरिंग नजर आ रही है यह है पादप कोशिका के अंदर कोशिका भित्ति उपस्थित है, जबकि जंतु कोशिका में ऐसी कोई भी भित्ति नहीं पाई जाती। यहाँ पर सीधे ही क्या मिलता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सीधे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जबकि जंतु पादप कोशिका के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन कोशिका भित्ति के अंदर होती है। यहाँ पर कोशिका भित्ति के अंदर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली भी जिसे कह सकते हैं। दूसरा जो अंतर है वो है क्लोरोप्लास्ट। पेड़ पौधों के अंदर क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होते हैं, जिसकी वजह से इनका जो कलर है वो ग्रीन होता है और ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी कर पाते हैं। ग्रीन कलर के क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल पिगमेंट इनके अंदर होता है। इसी वजह से पेड़ पौधे हमसे डिफरेंट है, बाकी जानवरों से सबसे डिफरेंट है और अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, जबकि जंतु कोशिका में यह क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता। फिर हम बात करते हैं लाइसोसोम की। लाइसोसोम्स पेड़ पौधों में नहीं पाए जाते, जबकि जंतु कोशिका में ये पाए जाते हैं। छोटे छोटे लाइसोसोम्स होते हैं, ये यहाँ पर दिखा रखा है, इसमें अगर ध्यान से देखेंगे तो छोटे छोटे लाइसोसोम्स होते हैं जिनको हम सुसाइडल बैग भी कहते हैं। यदि कोशिका के अंदर किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाए तो इनमें इतने घातक एंजाइम्स हैं कि ये पूरी कोशिका की डेथ करवा सकते हैं। मतलब खुदकुशी करने के लिए जो बैग्स होते हैं वो लाइसोसोम कहलाते हैं। ये केवल जंतु कोशिका में ही पाए जाते हैं।
फिर बात करते हैं रिक्तिका की। रिक्तिका बड़ी रिक्तिका होती है, यहाँ पे ये जो बीचों बीच नजर आ रही है आपको, ये रिक्तिका है जो बड़ी रिक्तिका होती है पेड़ पौधों के अंदर, जबकि जंतु कोशिका में या तो अब्सेंट ही होती है या बहुत ही छोटी रिक्तिकाएं पाई जाती हैं। सेंट्रियोल्स यहाँ पर अनुपस्थित हैं पेड़ पौधों के अंदर, जबकि जंतु कोशिका के अंदर ये सेंट्रियोल्स होते हैं, जो कि कोशिका विभाजन के समय इनका बड़ा रोल होता है सेंट्रियोल्स का। यदि आप इस चित्र में देखेंगे तो यहाँ पर आपको सेंट्रियोल्स नजर आ रहे हैं, ये कोशिका विभाजन के समय काम आते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों हमने देखा कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या क्या अंतर हैं, और प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक कोशिका में क्या क्या अंतर है। आशा है आपको आज का समझ में आ गया होगा। आगे हम अगले लेसन में करेंगे। थैंक यू।